अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे ऑडियोमीट्री की। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ पीसीक्यू, एससीक्यू, ओएसपी, वाइवा। ऑडियोमीट्री व्हाट इज ये कहते हैं ऑडियोमीट्री इट इज़ बेसिकली मेजरिंग ऑफ हेयरिंग एक्विटी एंड जो ऑडियोलॉजी है दैट इज़ बेसिकली साइंस ऑफ हेयरिंग। ऑडियोमीट्री दो तरह की आती है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में कौन सी आ जाती है? सब्जेक्टिव में दो आती हैं, प्योर टोन ऑडियोमीट्री एंड स्पीच ऑडियोमीट्री, जिसमें से प्योर टोन इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में दो आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास आ जाती है बेरा, जिसको हम ब्रेन स्टेम वोक रिस्पॉन्स ऑडियोमीट्री कहते हैं, एंड इम्पिडेंस ऑडियोमीट्री। इनके नाम याद रखने, और साथ में ऑटो अकूस्टिक एमिशन, ये तीन ऑब्जेक्टिव में आती हैं और ये दो सब्जेक्टिव में आती हैं। इन दोनों की टाइप का पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्टिव में आ रही, कौन सी सब्जेक्टिव में, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और सब्जेक्टिव ऐसे नेम सजेस्ट कि सब्जेक्टिव में क्या होता है, उसमें हमारे पास पेशेंट की रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, वेरस ऑब्जेक्टिव में हमें पेशेंट के रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करते हैं प्योर टोन ऑडियोग्राम की या ऑडियोमीट्री की, जो कि सबसे कॉमन की जाती है। ये इन्होंने दिखाई हुई नॉर्मल प्योर टोन ऑडियोमीट्री। बेसिकली प्योर टोन ऑडियोमीट्री में होता क्या है कि हम इस तरह से प्योर टोन्स को, ये एक बंदे ने लिखा हुआ है हेडफोन्स पहने में, प्योर टोन्स को हम डिलीवर कर रहे होते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में। और फ्रीक्वेंसी याद रखनी होगी बिटवीन 250 हर्ट्ज टू 8000 हर्ट्ज। डिफरेंट इंटेंसिटीज़ में हम क्या कहते हैं, डिफरेंट इंटेंसिटीज़ की जो वेव्स हैं या जो प्योर टोन्स हैं वो हम पर्सन को सुनाते हैं और हम उस डिफरेंट डेसिबल्स में सुनाते हैं। 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल्स तक हम सुनाते हैं। एंड हमारा गोल ये होता है कि पेशेंट को हमने बोलना होता है कि जैसे ही उसको आवाज़ आ जाए तो वो सिग्नल कर दे, एंड देन उसको जिस थ्रेशोल्ड पे भी, जिस लेवल पे भी आवाज़ आई होगी वो हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। ये है नॉर्मल प्योर टोन ऑडियोग्राम, ये याद रखना होगा इसमें। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा गलत दिखाया हुआ है, ब्लैक रंग में दिखाया हुआ है। बेसिकली याद रखना है कि ये इट वी कैन डिटेक्ट, क्या कहते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ डेफनेस प्रेजेंट है, वी कैन डिटेक्ट फ्रॉम प्योर टोन ऑडियोमीट्री। जो क्रॉसेस है ना और जो स्ट्रेट लाइन है, दी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट एयर कंडक्शन। जो डॉटेड लाइन है और जो इस तरह करके ये कर्व्स बने हुए, दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट्स बोन कंडक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एयर कंडक्शन, डॉटेड लाइन बोन कंडक्शन। याद रखना होगा अगर हम राइट एयर की कर रहे होंगे तो राइट एयर के लिए हम ये जो उन्होंने बोन कंडक्शन में दिखाए हुए, राइट एयर के लिए हम इस तरह का कर्व बनाएंगे राइट साइड पे। वेयरएज़ अगर लेफ्ट एयर की होगी तो लेफ्ट एयर के लिए हम इस तरह का कर्व बनाएंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, और इन्होंने हम ब्लैक कलर में दिखाए हुए, ब्लैक कलर में वाले दिखाए हुए, बेसिकली होता क्या है, राइट एयर की होगी तो वो रेड रंग की होगी। रेड में रेड का याद रखना है कि रेड स्टार्ट्स विद आर एंड राइट स्टार्ट्स विद आर। वेयर एज ब्लू रंग की होगी तो वो लेफ्ट ईयर की होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन एयर कंडक्शन, डॉटेड लाइन बोन कंडक्शन। दिस रिप्रेजेंट्स राइट एयर एज इट इज इन राइट डायरेक्शन, दिस रिप्रेजेंट्स लेफ्ट एयर। रेड कलर फॉर राइट एयर एंड ब्लू कलर फॉर लेफ्ट एयर। अब होता है क्या है कि नॉर्मल जो और प्योर टोन ऑडियोग्राम होता है जो किस तरह नजर आता है, नॉर्मल हमें 0 से 25 डेसिबल्स की दरमियानी इस तरह की हमें प्लॉटिंग मिलती है। अगर किसी को कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस, और कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस में क्या होगा कि जो एयर कंडक्टिव की लाइन, एयर कंडक्शन वाली लाइन है वो नीचे चली जाती है। ये इन्होंने दिखाया है कि कंडक्टिव डेफनेस में जो एयर कंडक्शन की लाइन है वो नीचे चली जाती है, क्योंकि वी नो के एयर कंडक्शन में हमको इसमें होता क्या है, इसमें जो पेशेंट है उसको क्वार्टर सुनाई देता है, डिस्टॉर्टेड नहीं क्वार्टर सुनाई देता है। तो हमको पेशेंट को ज़्यादा हायर फ्रीक्वेंसी में जब कोई आवाज़ बोलेंगे, हायर डेसिबल की आवाज़ बोलेंगे, तब उसको वो नॉर्मली समझ में आ जाएगी। जिस तरह ने यहाँ दिखाया हुआ भी कि जब हम उसको 8000 फ्रीक्वेंसी की आवाज़ सुना रहे हैं तो वो उसको फिर अराउंड 25 के करीबी डेसिबल्स में सुनाई दे रही है। वेयर जब उसको लोअर फ्रीक्वेंसी में सुना रहे हैं तो वो उसके लिए हमको 60 डेसिबल्स देने पड़ रहे हैं उसको सुनाने के लिए। तो ये वाला ग्राफ याद रखना होगा। दिस इज प्योर टोन ऑडियोग्राम इन पर्सन विद कंडक्टिव डेफनेस एंड दिस इज प्योर टोन ऑडियोग्राम इन पर्सन विद सेंसोरिन्यूरल डेफनेस। सेंसोरिन्यूरल डेफनेस पे याद रखना है कि दोनों एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन दोनों नीचे चली जाएंगी, लेकिन इन दोनों के दरमियान गैप नहीं होगा। एक जो चीज़ में बताना है बोलिए, कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस में हमें ये जो बीच में गैप मिलता है, दिस गैप इज नोन एज एयर बोन गैप। दिस गैप बेसिकली डिटर्मिन्स द सिवियरिटी ऑफ योर कंडक्टिव डेफनेस। तो कंडक्टिव डेफनेस में हमें एयर बोन गैप मिलता है। जो हमारे पास आ जाती है सेंसोरी न्यूरल डेफनेस, सेंसोरी न्यूरल डेफनेस में बोथ बोन कंडक्शन एंड एयर कंडक्शन दोनों की लाइन नीचे जाती है, इसमें कोई गैप मिलता नहीं है। और जो हमारे पास मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस है, मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस में याद रखना होगा कि मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस में भी दोनों बोन और एयर कंडक्शन की लाइनें नीचे जाती हैं, लेकिन देयर इज स्टिल समवट गैप प्रेजेंट इन योर मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस। तो ये ऑडियोग्राम्स आते हैं इसी तरह ओएसपी में आते हैं, और आपसे एग्जामिनर पूछता है उनको डिटरमिन करने के लिए। दो और ऑडियोग्राम्स जो इसमें दिखाई में नहीं है वो जब हम उन टॉपिक्स पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा, एक ऑटोस्क्लेरोसिस का और एक प्रेसबाइक्यूसिस का। ये तीन पता होने चाहिए। दिस इज इन कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस के जो आपका एयर कंडक्शन वाला है वो नीचे आ गया। बोन कंडक्शन नॉर्मली है कंडक्टिव डेफनेस में, एयर बोन गैप प्रेजेंट है। सेंसोरियल डेफनेस बोथ एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन नीचे को आ गए पर नो एयर बोन गैप प्रेजेंट। मिक्स टाइप ऑफ डेफनेस बोथ एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन नीचे आ गए, लेकिन देयर इज स्टिल सम गैप प्रेजेंट।
सो दिस इज प्योर टोन ऑडियोग्राम, दिस वॉज इंपॉर्टेंट. स्पीच ऑडियोमेट्री में बेसिकली ये करते हैं कि वी डिटरमिन या वी मेजर द पेशेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पीच. इसमें हम करते क्या है कि सीरीज ऑफ प्री रिकॉर्डेड वर्ड्स दे आर प्रेजेंटेड टू पेशेंट थ्रू एन ईयरफोन लगा के अब हम प्री रिकॉर्डेड वर्ड्स उसको पेशेंट को सुनाते हैं, वही 500 से 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में. और पेशेंट से हम बोलते हैं कि जो उसको वर्ड सुनाई दे रहे हैं वही वर्ड्स को दोबारा रिपीट करें. अब डिपेंडिंग अपॉन वो कितना क्लियरली और कितना करेक्टली उन वर्ड्स को दोबारा रिपीट करता है, उस हिसाब से हम उसको एक स्कोर देते हैं जिसको हम कहते हैं स्पीच डिटर्मिनेशन स्कोर. एंड यूजली जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा उसमें जो स्पीच डिटर्मिनेशन वाला स्कोर होगा वो 100% ही होगा. जो कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस होगी, कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस में रखना होगा कि उसमें जो स्पीच डिटर्मिनेशन स्कोर है दैट इज़ 100% या नियर टू 100%, बट इट इज़ ओनली अचीव्ड एट हायर इंटेंसिटी लेवल. क्योंकि मैंने पढ़ा दिया था कि हमारे पास कंडक्टिव डेफनेस में क्या होता है, आवाज़ क्वाइटर हो जाती है पर डिस्टॉर्टेड नहीं होती. एंड वी कैन सी इट फ्रॉम ओवर हेयर कि 8000 हर्ट्ज पे जब हायर फ्रीक्वेंसी की तब उसको नॉर्मल 25 डेसिबल्स वाली आवाज़ सुनाई दे दी गई, या 25 डेसिबल्स में उसको आवाज़ सुनाई दे दी गई. तो जिनको कंडक्टिव डेफनेस है, कंडक्टिव डेफनेस में याद रखना होगा कि उनका स्पीच डिटर्मिनेशन स्कोर इज़ 100% या नियर टू 100% बट एट अ हायर इंटेंसिटी लेवल. और जिनको सेंसरी न्यूरल डेफनेस होती है उनका अराउंड 50 to 70% होता है, बल्कि सेंसरी डेफनेस में 50 to 70% मिलेगा. अगर न्यूरल क्लासिकली अगर न्यूरल डेफनेस हो तो उनका बहुत बुरा स्कोर मिलता है, उनका 30% या लेस देन 30% हमें मिलता है. क्योंकि अब नर्व ही डैमेज हो गई है तो ऑब्वियसली पूरा हेयरिंग का पाथवे किस तरह सही से चलेगा. तो ये दो थे, ये थे हमारे पास सब्जेक्टिव ऑडियोमेट्री, क्योंकि इसमें हमारे पास पेशेंट का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड था. इसमें भी हम पेशेंट से कह रहे हैं कि वर्ड्स रिपीट करें, और प्योर टोन ऑडियोग्राम में भी हम पेशेंट को कह रहे थे कि सिग्नल करे जब उसको आवाज़ सुनाई दे दे. नाउ वी कम टू योर ऑब्जेक्टिव ऑडियोमेट्री, जिसमें दो आते हैं, जिसमें से मेन इंपॉर्टेंट इज योर इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री. इन इम्पिडेंस ऑडियोमेट्री वी बेसिकली it is a quick objective measurement of the state of middle ear. We basically detect the pressure of the middle ear. A tone is played into the air which will be partly absorbed and partly reflected back from the surface of the tympanic membrane. Basically हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं compliance of the middle ear. हम compliance किस तरह डिटेक्ट करते हैं, ये इन्होंने इस तरह का प्रोसेस दिखाया हुआ है, ये 3 इमेजेस दिखाई हुई, ये इंस्ट्रूमेंट दिखाया हुआ है. इस तरह हम एयर प्रोब लगाते हैं, 3 इसके वो होल्स होते हैं, एक से हम लाउड स्पीकर से आवाज़ भेजते हैं और वो आवाज़ जितनी भी, अब हमें पता है सारी आवाज़ अंदर नहीं जाती, सिर्फ कुछ आवाज़ जो है वो क्या कहते हैं ऑसिकुलर चेन से आगे फिर इंटरनल में जाएगी. एंड कुछ साउंड विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अगर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बहुत स्टिफ होगी, हार्ड होगी, तो मैक्सिमम आवाज़ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सॉफ्ट होगी, मोबाइल होगी, तो मैक्सिमम आवाज़ जो है वो अंदर को इंटरनल एयर के लेवल तक चली जाएगी. तो हम एयर प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, ये एयर प्रेशर की ट्यूब दिखाई हुई, इस एयर प्रेशर के थ्रू हम डिफरेंट प्रेशर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं और डिफरेंट एयर प्रेशर में, ताकि हम उसकी लेग्जिविटी बेसिकली कि हम मोबिलिटी को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी को थोड़ा चेंज कर सकें या उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकें, तो हम वो एयर प्रेशर के थ्रू करते हैं. इसमें मेन चीज़ होती है कि हमें डिफरेंट तरह के ग्राफ्स हैं वो प्लॉट होकर मिलते हैं, वो ग्राफ हम याद रखने होंगे. एंड बेसिकली इन दिस कहते हैं इन दिस टेस्ट वी आर इनडायरेक्टली मेजरिंग द प्रेशर ऑफ मिडल ईयर. वी आर डिटेक्टिंग द कंप्लायंस ऑफ द ईयर विच डिटेक्ट्स हाउ मच साउंड इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, एंड अगेन द प्रेशर इन द मिडल ईयर. वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट या असेस द स्टेपीडियल रिफ्लेक्स और अकूस्टिक रिफ्लेक्स. मेन जो इसमें याद रखने होंगे वो ग्राफ्स याद रखने होंगे. कितने, आई बिलीव 5 तरह के ग्राफ्स होते हैं. सबसे पहला आता है आपके पास टाइप ए है नॉर्मल, और ये चीज़ें वाइवा में पूछी जाती हैं तो इनको याद कर लेना, या वैसे भी ऐसी में कभी लिखने को आ सकती हैं तो इनको याद कर लेना है. टाइप ए इज़ नॉर्मल. इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि मिडल ईयर पे हम देख सकते हैं जीरो कंप्लायंस, बिल्कुल वो है मिडल ईयर प्रेशर भी और उसका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का प्रेशर भी नॉर्मल है, तो कंप्लायंस ऑलमोस्ट जीरो है, कंप्लायंस में कोई मसला नहीं है. देन कम्स योर AS टिम्पैनोग्राम. अब AS टाइप का इस तरह का उन्होंने दिखाया है कि उसकी जो कंप्लायंस है वो डिक्रीज हो गई है लेकिन प्रेशर नॉर्मल है. ये वाला हमें किस कंडीशन में मिलता है, S से याद रखना है कि टाइप AS टिम्पैनोग्राम. सो S स्टैंड्स फॉर स्क्लेरोसिस. ऑटोस्क्लेरोसिस में हमको मिलता है टाइप AS, ये नॉर्मल है. टाइप AS, S से याद रखना है स्क्लेरोसिस. ऑटोस्क्लेरोसिस में हमको ये वाला ग्राफ मिलेगा. फिर हमारे पास आ जाता है टाइप AD. टाइप AD का उन्होंने दिखाया है, AD में वी कैन सी कि इसमें कंप्लायंस बढ़ गई है लेकिन वही मिडल ईयर प्रेशर नॉर्मल है. D स्टैंड्स फॉर डिसलोकेशन. टाइप AD याद रखना होगा कि इट इज़ सीन इन ऑसिकुलर डिसलोकेशन. फिर हमारे पास आता है टाइप बी का हम देख सकते हैं कम्प्लीटली फ्लैट है, फ्लैट सा कर्व है. दिस इज सीन इन ओटाइटिस मीडिया विद ओफ्यूजन. इट कैन ऑल्सो बी सीन इन, अगर किसी को डिस्टिंक्शन चाहिए, इट कैन ऑल्सो बी सीन व्हेन देयर इज परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, या ऐसा हो कि जो प्रोब हो इतनी ज़्यादा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इतनी ज़्यादा वैक्स भरी हुई हो कि जो प्रोब है, जो कि ये वाला प्रोब था, उसके थ्रू आवाज़ प्रॉपर्ली अंदर को जा ही ना पाए. तो इन दो कंडीशन में भी मिल सकती है, लेकिन जो मेन कंडीशन याद रखनी वो याद रखने कि ओटाइटिस मीडिया विद ओफ्यूजन में हमें टाइप बी मिलते हैं.
एंड दिस इज योर टाइप सी में वी कैन सी कि प्रेशर नेगेटिव है, मिडिल ईयर प्रेशर नेगेटिव है, इट इज़ सीन इन यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। तो ये ग्राफ्स याद होने चाहिए, मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। टाइप ए नॉर्मल, टाइप ए एस का याद रखना है, एस में कंप्लायंस कम हो गई है और एस स्टैंड्स फॉर स्क्लेरोसिस, ऑटोस्क्लेरोसिस में ये मिलेगा। फिर टाइप ए डी में याद रखना है कि डी में कंप्लायंस हाई हो गई, एस में लो थी, डी में हाई है, इट इज़ सीन इन डी स्टैंड्स फॉर डिसलोकेशन, ऑसिकुलर डिसलोकेशन। बी और सी याद रखने होंगे, बी फ्लैट कर्व है, बी इज सीन इन ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन, एंड सी इज सीन जिसमें नेगेटिव एयर प्रेशर है, इट इज सीन इन यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन। तो मेन इस चैप्टर में यही दो प्योर टोन ऑडियोग्राम एंड इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री इंपॉर्टेंट थी। अलग से जिन्होंने और बताए मैं सब्जेक्टिव के ऑटोकाउस्टिक इम्यूशन ऑफ बेरा, मैं क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। बेरा में ये याद रखना है कि बेरा में हम कराते हैं, बेरा या किस लिए कराते हैं कि बेरा में बेसिकली हम वो इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट प्लेस कर देते हैं मेस्टोइड के लेवल पे, फोरहेड के लेवल पे, वर्टेक्स के लेवल पे, और हम साउंड स्टिमुलाई के थ्रू जब हम साउंड का स्टिमुलाई देते हैं तो डिफरेंट सीरीज ऑफ वेव्स हमें मिलती हैं। बेरा का बेसिकली याद रखना है कि इन्होंने बेरा दिखाया हुआ भी है कि इसमें हम उनके लिए कराते हैं, हम ये इन्फेंट्स, नियोनेट्स और चिल्ड्रन में हम बेसिकली ये न्यूबॉर्न में हेयरिंग थ्रेशोल्ड को डिटरमिन करने के लिए ये टेस्ट कराते हैं, बिकॉज इन नियोनेट्स वी कैन नॉट परफॉर्म दिस क्या कहते हैं, वी कैन नॉट परफॉर्म प्योर टोन ऑडियोग्राफी ऑडियोमेट्री, वी कैन नॉट परफॉर्म स्पीच ऑडियोमेट्री, और वी कैन नॉट परफॉर्म आपका जो इम्पिडेंस थी। तो इसमें हम क्या कराते हैं, हम न्यूबॉर्न्स, नियोनेट्स, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, इनमें हम हेयरिंग थ्रेशोल्ड को डिटरमिन करने के लिए बेरा कराते हैं। उसके अलावा हम बेरा और किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, बेरा कैन बी यूज टू डिटेक्ट अकूस्टिक न्यूरोमा विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्टिबुलर श्वानोमा, जो मैंने पैथोलॉजी में सारा पढ़ा दिया था श्वानोमा क्या होता है। इंट्रा ऑपरेटिव मॉनिटरिंग ड्यूरिंग न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज में भी ये यूज़ किया जा सकता है। मॉनिटरिंग ऑफ हेयरिंग स्टेटस इन आईसीयू और कोमाटोज पेशेंट्स एंड इन डिटर्मिनेशन ऑफ हेयरिंग थ्रेशोल्ड इन केस ऑफ मेलिंजरिंग, कि वही जो लोग कंपनसेशन के चक्कर में फेक कर रहे होते हैं कि उनको हेयरिंग का लॉस, लेकिन असल में लॉस नहीं होता। तो मेन जो चीज़ याद रखनी है, मेन याद रखना है कि बेरा इज़ यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द हेयरिंग थ्रेशोल्ड इन योर न्यूबॉर्न्स, इन योर इन्फेंट्स एंड इन योर चिल्ड्रंस। ऑटोअकॉस्टिक एमिशन भी यही चीज़ है कि वो भी हम न्यूबॉर्न्स में या इन्फेंट्स में उनका बेसिकली डिटेक्ट करने के लिए कि उनका कोई हेयरिंग लॉस है, यानी इसमें बेसिकली ऑटोअकॉस्टिक एमिशन का ये बताया हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे आउटर हेयर सेल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, वो कुछ एमिशंस जो हैं या कुछ सिग्नल्स जो हैं वो भेज रहे होते हैं, एंड दे कैन आइदर बी स्पॉन्टेनियस या दे कैन बी इवोक्ड, यानी दे कैन बी जनरेटेड थ्रू द स्टिमुलाई ऑफ साउंड। तो उन आउटर हेयर सेल्स की जो वो एमिशंस आ रही हैं उनको हम डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट कराते हैं। अगर तो ऐसा हो कि वो ऑटोअकॉस्टिक एमिशंस हमें एब्सेंट मिलें, सो इट विल इंडिकेट कि कोई कंजेनिटल डेफनेस प्रेजेंट है या कोई ओरोटॉक्सिसिटी प्रेजेंट है या कोई अकूस्टिक ट्रॉमा प्रेजेंट है। तो इसमें भी ये याद रखना है कि ये भी हम ज़्यादातर अनकोऑपरेटिव पेशेंट एंड नियोनेट्स में स्क्रीनिंग करने के लिए हम ये ऑटोअकॉस्टिक एमिशन कराते हैं। टेस्ट नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मेन जो चीज़ याद रखनी थी वो प्योर टोन ऑडियोग्राम एंड इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री याद रखनी थी। तो आई होप इजीली चैप्टर समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।